हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुणाभ है और आप मेरे इस चैनल पे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के सेशंस को देख रहे थे। और अभी हम क्लास 10th में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का सेशंस चला रहा था, एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहा था। और इसमें से दो क्वेश्चन 9th और 10th क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 के 9th और 10th क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 का 9th है क्वेश्चन, वो क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए माइनस साइन ए है इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये दोनों ब्रैकेट में किया हुआ है। और RHS में है 1/tan ए प्लस कॉट ए तो ये हमारा RHS में है और ये हमारा LHS में। तो हम लोग सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे और ये जहां तक भी जाएगा वहां तक जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मतलब। और RHS को भी हो सकता है करना पड़े, वो बात है, वो देखेंगे। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में हमारे पास क्या है? कोसेक ए माइनस साइन है इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक ए है और साइन ए, तो कोसेक ए को अगर हम 1/sin ए कंसिडर कर लें और सेक ए को 1/cos ए लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये साइन ए है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो साइन ए इंटू 1 है, साइन ए हो जाएगा एक तरह से एलसीएम। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 इंटू 1 और साइन इंटू साइन। अगले स्टेप में 1 माइनस, ये नीचे में हम कॉस ए लिख लेंगे और ये कॉस स्क्वायर ए, जैसा यहाँ चल रहा था वैसा यहाँ पर भी चल रहा था। अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है। और हमारे पास डिनोमिनेटर में एक साइड साइन ए है और उसी के ठीक मल्टीप्लाई में कॉस ए। तो हम देख सकते हैं कि कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि कॉस स्क्वायर ए जो है, अगर एक स्टेप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये कॉस ए इंटू कॉस ए है, फिर साइन ए इंटू साइन ए है, डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कट गया और साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए टाइम्स साइन। अगर यहाँ इंटू साइन नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे LHS में आ गया है। अब RHS को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये RHS के जैसा सिंप्लीफाई नहीं हो पाया है, तो हम लोग को RHS को अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो RHS को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 1/tan प्लस कॉट, tan ए प्लस कॉट ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन। अगले स्टेप में हम लोग कॉस ए और साइन ए है और यहाँ साइन ए और कॉस है, तो सबसे पहले तो 1 और नीचे वाले टर्म में एलसीएम लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम हो जाएगा। और साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी 1 पहले वाला था, ये इसका 1 है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cos ए इंटू साइन ए।
कॉस ए इंटू साइन है, ये कॉस ए इंटू साइन है, ऊपर लिख सकते हैं तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन है। अब LHS में भी कॉस ए इंटू साइन आ गया था और RHS में भी कॉस ए इंटू साइन आ गया था, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो भी टर्म था LHS में और RHS में, दोनों को सेपरेटली हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और जिस टर्म तक पहुंच गए फिर RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर भी हो सकता है कि हम इसके इक्वल आ जाए, ऐसा नहीं होता है कि नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को इक्वल नहीं आते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, 10th पार्ट। ये क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट में है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है। ये अलग है स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। फिर से एक और इज इक्वल टू, ये 3 पार्ट में tan स्क्वायर ए, फाइनली क्या लाना है हम लोग को, tan स्क्वायर ए। तो ये 3 पार्ट में, तो इसे हम A, B और C पार्ट के जैसा हम लिख देते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। ये A है, ये B है और ये C है। तो इस A, B, C पार्ट को करना क्या है, इसमें किस तरह सिंप्लीफाई करना है, इसको भी इसके इक्वल दिखाना और इसको भी इसके इक्वल दिखाना। इसका मतलब कि जब इसको इसके इक्वल दिखा दे और इसको इसके इक्वल दिखा दे तो ये आपस में तीनों इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम A को कंसीडर करेंगे। यहाँ LHS RHS वैसा कुछ है नहीं, इसलिए हम A लिख रहे हैं। A को कंसीडर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है मतलब आइडेंटिटी होता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए एक आइडेंटिटी होता है, कोसेक स्क्वायर है। अब ये सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, सेक और कोसेक। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, एक स्टेप और लिख लेते हैं, सेक ए बाई कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं। और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए बाई कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन। नाउ साइन है ऊपर, इसका स्क्वायर, साइन है ऊपर चला जाएगा, कॉस है डिनोमिनेटर में रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस है होल स्क्वायर। साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan ए, और ये स्क्वायर तो यहाँ लगा सकते हैं। तो ये एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मतलब इसको ऐसा शो कर दिया गया। तो सिंस वी हैव प्रूव्ड A इज इक्वल टू C, नाउ अब हम लोग B और C के बीच का एक रिलेशन देखते हैं क्या आता है, मतलब ये आता है कि नहीं ऐसा। तो अब हम B को कंसीडर करेंगे, देयरफॉर लिखना है यहाँ पे, और ये B को कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस कॉट ए, और इसका कंप्लीट स्क्वायर है। तो 1 माइनस tan A, इसे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, एंड कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए, और इसका होल स्क्वायर।
1 माइनस साइन ए बाई कॉस है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ले लेंगे, और कॉस ए इंटू 1 कॉस ए एलसीएम हो गया, फिर यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा माइनस साइन ए आ जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर सभी पार्ट के लिए होता है। खैर एक स्टेप और लिखना होगा, और यहाँ पे भी सेम जैसा ऊपर में न्यूमरेटर में हुआ वही सेम डिनोमिनेटर के लिए होगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर। ये क्या किया गया है यहाँ पर 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए लिया गया है, और कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 साइन से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह साइन ए इंटू 1 साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस 1 इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर सभी के लिए है, स्क्वायर इस टर्म के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और ये वाले टर्म के लिए भी। तो हम एक बार और लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है बाई साइन ए माइनस कॉस ए का फिर से होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का फिर से होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है और ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यदि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है या b माइनस ए का होल स्क्वायर है, दोनों का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। चाहे a पहले लिखे या b पहले लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर के केस में ये ऐसा ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये और ये पार्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसे हम अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। तो हम क्या किए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a बाई बी सी बाई डी है, तो कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर इंटू ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई ये कॉस स्क्वायर है, और ये साइन ए माइनस कॉस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर। ये दोनों को अभी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, लिख दिया है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, और फाइनली हम लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर है। तो b जो है वो c के इक्वल प्रूव हो गया, b इज इक्वल टू c। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि a c के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a b और c तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये 3 पार्ट में था, तो 2 बार हमें सॉल्व करना होगा मिनिमम। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू।